नमस्कार साथियों, आप सभी का स्कोर प्लस पर स्वागत अभिनंदन है। साथियों कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों आप जुड़ गए हैं आप अपने परिवार स्कोर प्लस के साथ, और स्कोर प्लस आपको कराएगा नैया पार। साथियों स्कोर प्लस की जो शुरुआत की गई है उस शुरुआत के पीछे लक्ष्य कि यदि आप किस मार्क्स से छठ बजे रहे हैं तो स्कोर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। साथियों अभी आप एनसीईआरटी सीरीज में हैं और एनसीईआरटी सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों साइंस के एनसीईआरटी सीरीज में हम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के एनसीईआरटी का आपको पूरा थॉट कराते हैं। क्लियर है? उसके बाद की यदि हम चर्चा करी जाए साथियों तो फिजिक्स का सेशन आपको शाम में 8 बजे प्रसारित होता है, जो कि स्कोर प्लस यूट्यूब परिवार पर होता है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीचर भर्ती की, एसएससी की, रेलवे की, तो एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी सफलता दिलाने का एक उत्तम हथियार है। यदि आप चाहते हैं कि सुबह के 6 बजे आप आए तो 6 बजे में आपको केमिस्ट्री क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक एनसीईआरटी के लिए राघव सर क्लास लेते हैं, उनके क्लास में सर आइए। साथियों बायोलॉजी की बात करेंगे, ये भी सुबह 6 बजे चलता है, लेकिन अल्टरनेट में बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासेस होती है। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के एनसीईआरटी का सुचारू रूप से कराते हैं राघव सर। साथियों यदि हम बात करेंगे साथी तो आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा टॉपिक में आप एंट्री कर गए, और विद्युत धारा में हमने क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का विद्युत धारा करा दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं लेक्चर वाइज, उसमें आपको विद्युत धारा का टॉपिक मिल जाएगा। तो क्लास 6 में यह टॉपिक था चैप्टर नंबर 12 में, जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, इसको हमने करा दिया है साथियों। उसके बाद देखो क्लास 6 में एक और टॉपिक है मेरे भाई। यदि आप लगातार क्लास 6 को या क्लास 7 को एनसीईआरटी को देखेंगे तो चैप्टर नंबर 13 में फिर एक टॉपिक है, नाम है फन विथ मैग्नेट। यानी मेरे भाई मैग्नेट नाम आता है, जिसमें एकदम याद कर लीजिएगा 2 पोल की बात होती है, एक नॉर्थ पोल की बात होती है और एक आपका साउथ पोल की बात होती है, और इसी पर पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है साथियों। तो ये टॉपिक भी हमने करा दिया, क्लास 6 में थे। अब आइए मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी साइंस लेने का मेन मकसद है कि आपको एनसीईआरटी का पूरा टोटल एमसीक्यू कराएं। तो ये हमारा है क्लास 7 में साइंस में, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ये भी आपको हमने करा दिया है, आप इसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लास 8 में। क्लास 8 में आपका है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हमने करा दिया साथियों। क्लास 6 में 2 चैप्टर हमने करा दिया है, क्लास 7 में 1 चैप्टर, क्लास 8 में 1 चैप्टर, मतलब 1 चैप्टर था ही, तो 1 चैप्टर था तो 1 ही कराएंगे ना। अब हम लोग क्लास 9 में अगर बात करें तो क्लास 9 में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी तरह के टॉपिक नहीं है, तो हम लोग तो उसमें नहीं करा सकते हैं। लेकिन अब जब आते हैं क्लास 10 की ओर तो इसमें आपको शानदार तरीके का आपका है, तो ये है चैप्टर 12 में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। ये पढ़ना है किस क्लास में? तो क्लास 10 के साइंस में। तो आप सभी साथी का क्लास 10 के एनसीईआरटी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों अब देखना शुरू कर चुके हैं स्कोर प्लस के एनसीईआरटी सीरीज। तो साथियों देर किस बात की, कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। साथियों अगर ईमानदारी और शिद्दत की बात करी जाए तो एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी साइंस की बात करे हुए तो स्कोर प्लस पर लगातार जबरदस्त तरीके से क्लास 6 से लेकर क्लास 10 का एनसीईआरटी कराया जा रहा है। साथियों क्लास 6 से अगर क्लास 10 के एनसीईआरटी की बात करी जाए तो अगर आप हमें 10 से 15 दिन का समय देंगे तो पूरी एनसीईआरटी का एमसीक्यू डिटेल्स थ्योरी के साथ हम करा सकते हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। पहला क्वेश्चन आपके बीच उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके बीच उपस्थित है। देखिए क्या क्वेश्चन आपके बीच है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करी जाए साथियों। कह रहा चित्र में दर्शाए अनुसार, देखो चित्र दिया गया है, एक फिगर 1 है मेरे भाई, फिगर 2 है और फिगर 3 है। कह रहा 3 सर्किट में कोई सेल प्रतिरोधक कुंजी तथा एमीटर विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित है, अलग अलग टाइप से व्यवस्थित है।
एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा। सबसे पहले एक बात इसमें जानिए, इसमें जो सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट में यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो मेरे भाई, यानी यहां पर देखो आप, तो आप कहोगे गुरुजी सब सीरीज में है। किसकी बात है? सीरीज में है। सीरीज का मतलब आप जानते हो श्रेणी में है, सीरीज ग्रुपिंग में है, श्रेणी में है। और आपको दो चीज जानना चाहिए, यदि हम बात करें रेसिस्टेंस को लेकर, प्रतिरोध को लेकर यदि हम चर्चा करें, तो प्रतिरोध में आइए बेसिक बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्रतिरोध में दो ग्रुपिंग किया गया मेरे भाई, आप सबको मालूम होगा, याद होगा मेरे भाई। अगर हम चर्चा करें तो एक ग्रुपिंग था जिसका नाम क्या था, तो गुरुजी आप कहोगे सीरीज था, और दूसरे का क्या नाम था गुरुजी आप कहोगे पैरेलल था। याद आया मेरे भाई? सीरीज था और पैरेलल था। यदि अब सीरीज ग्रुपिंग की बात करेंगे, दो चीज की बातें होती है, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट की बातें, एक वोल्टेज की बातें। पैरेलल में भी मेरे भाई बात होता है दो ही चीजें की, वोल्टेज, दो चीजें की चर्चा होती है। किसकी किसकी? इलेक्ट्रिक करंट को आई से और भी को वोल्टेज से। तो मेरे भाई होता क्या है, इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है। इसमें सीरीज में क्या होता है, विद्युत धारा जो होती है समान होती है। क्या होती है? समान होती है। लेकिन वोल्टेज क्या होता है सीरीज में? सीरीज की भी बात हो रही है, पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूं। सीरीज में जो वोल्टेज होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी आप कहोगे गुरुजी वितरण होता है। ये बातें आपको कहा गया। पैरेलल में कहा गया कि करंट का यहां वितरण होगा, करंट का क्या होगा? वितरण होगा। लेकिन इसके बारे में कहा गया कि वोल्टेज जो है मेरे भाई, क्या किसकी बात करी गई? वोल्टेज की बात करी गई। किसकी बात करी गई? वोल्टेज की बात कही गई। तो वोल्टेज जो होगा यहां पर क्या होगा? समान होगा। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, जो बातें बेसिक पढ़ाई जाती है। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि सीरीज में सब दिख रहा है, यहां भी सीरीज दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है। सीरीज होगा और पूछ रहा है एमीटर रिकॉर्ड किया गया धारा यानी करंट, तो आप कहोगे सभी प्रकरणों में समान होगी। इसलिए ऐसा कहा गया क्योंकि आपको कहा गया है कि सीरीज की बात होगी तो विद्युत धारा समान होगा, लेकिन वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन यही पैरेलल की बात होती तो आप कहते कि विद्युत धारा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वोल्टेज समान होगा। क्लियर हमारी बातें भैया? शानदार हैं, चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो मेरे भाई एक बार कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए साथियों। साथियों आपको पता है कि एनसीईआरटी सीरीज कराना बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो सवाल होते हैं उस सवाल का जो लैंग्वेज होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। बहुत सारे बच्चे तो जब सवाल के लैंग्वेज को देखते हैं तो उसी से लगता है कि हमसे बनेगा नहीं। लेकिन मेरे भाई मैं आपको वादा करता हूं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है मैं आपको यूट्यूब पर कराऊंगा। इस बात की गारंटी पीके साई देता है। अभी अगर आप बात करोगे तो हम लोगों ने आपको बहुत सारे टॉपिक करा दिए। फिजिक्स की बात करोगे, पूरा मोशन करा दिया है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, पूरा हीट करा दिया है साथियों, पूरा आप कहोगे ग्रेविटेशन करा दिया है, पूरा एनर्जी करा दिया, वर्क पावर करा दिया साथियों। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, उससे पहले भी और भी फ्रिक्शन करा दिया है। मेरे भाई आप एक बार चेक तो कीजिए हम लोगों ने क्या किया है आपके लिए। तो साथियों ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आओ मेरे भाई क्वेश्चन की कड़ी में। क्वेश्चन सब आपके बीच है, उपस्थित है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है निम्न सर्किट, परिपथ का मतलब होता है सर्किट, निम्न परिपथ चित्र में 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। मेरे भाई यहां पर दिया गया 12 वोल्ट सब में दिया गया है, 12 वोल्ट देखो मेरे भाई सब में है। लेकिन देखो यहां पर 2 ओम रेसिस्टेंस है, यहां आर जो है 2 ओम है, यहां आर अगर बात करोगे तो हो जाएगा 2 + 2 यानी 4 ओम की बातें रेसिस्टेंस को लेकर होगी। यहां पर देखो ये तो सीरीज में था मेरे भाई ने, तो फटाक से जोड़ दिए। ये किस में है गुरुजी? तो पैरेलल में है। तो यहां पर अगर आर आपको कहेगा तो क्या करोगे? आर बराबर होता है क्या? 2 × 2 बटा 2 + 2 यानी आर का मान क्या आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। पक्का है? अब देखो उसमें क्वेश्चन क्या बोला? उत्पन्न ऊष्मा। मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, ऊष्मा की बातें हो रही है और प्रतिरोध की बातें हो रही है, रेसिस्टेंस की बातें हो रही है। तो एक बात जान लीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं।
हिट की बातें होगी मेरे भाई, तो जिसका हिट ज्यादा होगा इसका मतलब प्रतिरोध उसका क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध कम होगा उसी का हिट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आपको बताना है कि इसमें से किसका हिट ज्यादा है। तो देखो मेरे भाई, सबसे कम प्रतिरोध इसका है, सबसे कम प्रतिरोध इस फिगर का है, यानी हिट सबसे ज्यादा होगा 3 वाले में। उसके बाद किसका होगा, तो उसके बाद इसका हो जाएगा 1 वाले में। उसके बाद सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस इसका है, तो सबसे लास्ट में इसको हिट होगा। तो मेरे भाई ये बातें आपको समझने की जरूरत है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है मेरे भाई, यहां पर जानिएगा। सभी प्रकरणों में समान, ये बातें तो बिल्कुल गलत है। पहला में निम्न, पहला में निम्न कहां है, बीच वाला है, ये भी बातें गलत हैं। प्रकरण 2 में अधिकतम, प्रकरण 2 में अधिकतम कह रहे हैं, ये बातें भी गलत है। प्रकरण 3 में अधिकतम, और ये बातें सही है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, जिसका रेसिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका हिट आपको ज्यादा होगा। ये बातें आपको दिमाग में रखना है, और ऑप्शन नंबर हमारा 3 का सबसे ज्यादा होगा और आपका सही होगा। क्लियर है भैया मेरे भाई। अगर इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत, थोड़ा जूम कर लीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा नेट खर्चा हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे भाई। तो ये क्लास किसका है मेरे भाई, तो देखो गुरुजी यही तो फर्क है मेरे भाई, ये क्लास 9th का है, 9th के फिजिक्स का क्वेश्चन है। लेकिन बच्चे सब जो है जब ऐसे सवाल देखते हैं तो डमरू लेके खड़ा हो जाता है मेरे भाई। डमरू लेके खड़ा होने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया बनाना पड़ेगा। बहुत लोग ये कहते नजर आएंगे कि साइंस बहुत भारी नहीं पूछता है। मेरे भाई, आप भारत का सबसे छोटी परीक्षा ग्रुप डी की परीक्षा है, जो कि सबसे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में रेलवे में नियुक्ति होती है। कभी उसका क्वेश्चन निकाल के आप देख लेना, जो 2022 में पेपर हुए, पता चल जाएगा क्या पूछता था। क्लियर है भैया, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका हिट ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्लियर है। चलिए अब आइए तीसरे नंबर सवाल पर। सवाल कर रहा है, किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, उसकी लंबाई पर, मोटाई पर, आकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। बहुत ही शानदार और बेबाक सवाल है, और बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है। साथियों, क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या कर रहा है देखो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता को रो से डिनोट करते हैं। किससे, रो से। एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, आपने पढ़ा होगा, R बराबर रो LY होता है, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। अगर हम लोग रो की बात करेंगे तो रो बराबर हो जाएगा RA बटा L। अगर यूनिट की बात आप करोगे तो रेसिस्टेंस का ओम हो जाएगा गुरुजी, और एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर हो जाएगा, कट जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा ओम मीटर। और ये पता है ओम मीटर, इसकी यूनिट इतनी बार पूछी गई है कि बच्चा लोगों ने याद कर लिया है। लेकिन मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन कह रहा है किस पर निर्भर करता है, क्या लंबाई पर निर्भर करता है, मोटाई पर करता है, आकृति पर करता है, कि प्रकृति पर करता है। आपको जवाब देनी चाहिए। साथियों, अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करता है कि पदार्थ के प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल पर ये डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी जैसा पदार्थ होगा उस तरह के रो का प्रयोग होगा। क्लियर है भैया। किस पर है भैया, पदार्थ के मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो मेरे भाई ये बातें आपको सत्य हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भैया। बहुत ही शानदार और नॉमरिकल टाइप का सवाल है, और आप लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं नॉमरिकल का। चौथा है, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है। फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी लगभग। ये बातें आपको जवाब देनी है। सभी साथी जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की घड़ी है, और आप सभी लोग लगातार आप बताने की कोशिश करने वाले हैं साथियों। चलिए जवाब आ रहा होगा साथी, जवाब आ रहा है मेरे भाई। क्लियर है भैया। चलिए जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आपसे चाहिए। किसका भैया, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। चलिए सभी लोगों का जवाब मेरे भाई आना चाहिए, और कमेंट की बरसात कर दीजिए।
जैसे आप देखे होंगे बारिश पड़ता है धुआंधार तरीके से, उसी तरह देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या कहा है थोड़ा जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा Q बराबर एन ई। अगर आप एनसीईआरटी अगर 9th क्लास का शुरुआत में ही पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा Q बराबर एन ई। एक और फॉर्मूला मिलता है Q बराबर आई टी, लेकिन इसकी जरूरत है। तो मेरे भाई ई आपका यही इलेक्ट्रॉन की संख्या ई बराबर होगा Q बटा एन। देखो मेरे भाई इसमें हुआ क्या, आपको यहां पर दिया क्या, 1 एम्पियर की धारा ली जाती है, 16 सेकंड की बात है। तो Q बराबर एक और फॉर्मूला आ जाएगा आई टी। क्या आ जाएगा, आई टी। अब बटा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई। अब आपको बताना है मेरे भाई क्या हो सकता है, आपको जवाब देना है। साथियों आई का मान कितना है, तो मेरे भाई कहोगे गुरुजी 1 एम्पियर। कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर है गुरुजी। कितना एम्पियर है जी, 1 एम्पियर है। चलिए अब टी का मान जो है 16 है, लेकिन 16 है, ये बातें हैं। एन क्या है बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही है मेरे भाई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ, 1.10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये तो चार्ज होता है भैया, ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सवाल थोड़ा उलझा हुआ है, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि हड़बड़ में सब काम गड़बड़। तो भैया ये तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो तब तो भैया बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो Q बराबर एन है, तो उसकी जरूरत भी नहीं होगी। अब आइए, आपको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर Q बटा ई। तो चार्ज कितना है गुरुदेव बताइए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भैया आपका कह रहा है Q बराबर आई टी बटा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। पक्का जी, और हड़बड़ाएंगे नहीं। आई का मान देखो, आई का मान वहां दिया है कितना भैया, 1 एम्पियर। टी का मान 16 सेकेंड बटा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। देखो दशमलव उड़ाओ, यहां एक जीरो पाओ। अब देखो क्या होने वाला है, इस 16 को काट दो। ऊपर जाएगा मेरे भाई 10 पर पावर 1 था, ऊपर जाएगा 10 पर पावर 19 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10 पर पावर 20। और यही हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन आप देख सकते हो, 16 है गलत बातें, 23 है गलत बातें हैं, और 20 है मेरे भाई सही बातें हैं। तो मेरे भाई जब भी क्वेश्चन आए तो हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा तो फंस जाइएगा मेरे भाई। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन की भाषा के कारण हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते, और जब पहुंच नहीं पाएंगे तो गलती हो जाएगा। क्लियर है हमारे पास। चलिए, तो ये मेरे भाई ये याद रखना पड़ेगा, तब जाके होगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पूछेगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आइए, क्वेश्चन नंबर 5 में। भैया ये फिगर वाली सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है, उस परिपथ सर्किट चित्र को पहचानिए जिसमें वैद्युत अवयव उचित प्रकार से प्रॉपर संयोजित है। आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया है, और पूछ रहा है किसमें कह सकते हो कि सही प्रकार से संयोजन किया गया है। ये बातें आपको जाननी होगी, ये बातें आपको जाननी होगी, और आराम से आप बना सकते हैं। चलिए, हम लोगों के पास बहुत सारा चीजें हैं। अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, अगर सीरीज की बात करते हो, किसकी बातें, सीरीज की बात करते हो, तो सीरीज में अभी जस्ट आपने देखा था, हम लोगों ने चर्चा भी किया था सीरीज को लेकर। याद करिएगा, सीरीज में मैंने 2 चीजों की बातें करी थी, एक विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की, एक वोल्टेज की। मैंने इसमें कहा था भैया मेरे कि इलेक्ट्रिक करंट समान होगा जबकि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी आप कहोगे वितरण कहिएगा, है ना, वितरण होता है ना। उसके बाद याद करिएगा, हमने चर्चा करी थी पैरेलल को लेकर
किसको लेकर? पैरेलल को भी लेकर हमने चर्चा। पैरेलल में हमने दो बातें बताई थी, एक करंट की बातें, एक वोल्टेज। तो ये जो दोनों है यहां समान हो रहा है, तो यहां पर होगा वितरण हो रहा है करंट का, लेकिन वोल्टेज समान होगा। जस्ट उल्टा होता है, सीरीज का ठीक उल्टा पैरेलल में ये कंडीशंस आती हैं। यहां पर अब आप यहां देखो, पहला नंबर यहां देखिए, पहला देखो यहां ए मीटर लगा हुआ है, यहां पर देखो ए मीटर लगा हुआ है, तो देखो प्लस है माइनस है, यहां देखो यहां माइनस है ए मीटर, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी है आपका सही। यहां देखो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहां भी वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहां पर आपका है तो डायरेक्शन नहीं है सही, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। डायरेक्शन देखना था और टिक लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बहुत ही शानदार और प्यारा सवाल है, छठा नंबर सवाल। आइए, कह रहा 5 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम रेसिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर ईच ऑफ 1/5 ओम। बहुत ही प्यारा सवाल है, इस सवाल को आप चाहेंगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। साथियों किसमें है? आप कहिएगा अधिकतम प्रतिरोध का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का 1/5 है। मेरे भाई आ जाइए, तो आप मेरे भाई R बराबर लिखोगे R1, 5 को है ना R2, R3, R4 और R5। यहां पर आ जाएगा 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5। 5 एलसीएम होगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो हो जाएगा 5/5। काटिएगा 1 ओम आएगा, यहां जो रेसिस्टेंस आएगा 1 ओम आएगा, और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहां लेकिन होता क्या है बच्चों के साथ, 5 कह रहा है अधिकतम बोला, आंख बंद कर लेगा, पता नहीं क्या मार देगा, भगवान मालिक है, 10 भी मार दे मेरे भाई, ये सब थोड़े होगा भैया। कुछ भी रहे सीरीज में है, सीधा सबको जोड़ दिया हमने, जो आ गया वही बात है मेरे भाई। दिखने से नहीं काम होने से मतलब है हमें, समझ रहे हैं बात को? जरूरी थोड़े होता है। एक बात बताइए कि कॉन्सेप्ट से चलेंगे, मैक्सिमम रेसिस्टेंस कहा था। क्लियर है भैया? क्वेश्चन क्लियर है? चलिए जवाब मेरे भाई देते जाइएगा। जो भी साथी हमें देख पा रहे हैं उन सभी साथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि सेशन को शेयर कीजिए, दोस्तों को थोड़ा जोड़िए, और कमेंट करना तो नहीं भूलें। कमेंट नहीं करेंगे तो दिक्कत की बातें हैं मेरे भाई। क्लियर है भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। अब आइए, बहुत ही एक प्यारा सवाल है, कह रहा 5 प्रतिरोधक जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है का उपयोग कर कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? भैया न्यूनतम बोला है, तो न्यूनतम जो ही बोला है समझ जाओ पैरेलल की बातें कर रहे हैं। किसकी बातें? पैरेलल। मैक्सिमम बोलेगा तो सीरीज की बातें, और मिनिमम बोलेगा तो पैरेलल। मेरे भाई आ जाइए, 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 और 1/R5। ये बातें हो गई। अब देखो भाई मेरे हुआ क्या, 1/1/5 प्लस 1/1/5, वही है ना 1/5, 1/1/5, 1/1/5 प्लस 1/1/5। तो मेरे भाई नीचे तो हो जाएगा 1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, तो 25/1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 25 ओम, और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां झांसा देने के लिए ये भी है, फंसिएगा मत, फंसिएगा तो धस जाइएगा। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को? कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मिनट, अरे भाई गड़बड़ हो गया, गड़बड़ 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 हो गया। देखो भैया ये किसका मान, हम भी गड़बड़ा गए। देखो 1/R का मान है, ये भी 1/R का मान है, यहां जो आया है 25 1/R का मान है, यही तो गड़बड़ हुआ। 1/R बराबर 25 ओम है, तो R बराबर क्या होगा? तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे भाई 1/25। देखो भैया गड़बड़ तो हम ही कर दिए थे,
तो ये बातें हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। गड़बड़ हमरे से हो गया क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया कि 1/r है, 1/r है, इसलिए मेरे भाई आपका 1/25 होगा। देखो गड़बड़ हो सकता है मेरे भाई, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। चलिए बिल्कुल सही है भैया। चलिए 8वें नंबर सवाल पर आए। तो मैंने क्या कहा, एक बात याद रखिएगा कि जब भी बोलेगा अधिकतम प्रतिरोध तो सीरीज निकालोगे, जब पूछेगा मिनिमम प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध तो पैरेलल निकालोगे। देखो दोनों क्वेश्चन करा दिया गया। आइए 8वें नंबर, 8वां नंबर भी सवाल आपको देख के डायरेक्शन के हिसाब से बनानी है। कह रहा अधिकतम विभव, सुनिएगा बात, मैक्सिमम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी संयोजन चित्र को उचित रूप से निरूपित। श्रेणी का मतलब सीरीज में बात हो रहा है, तो ये दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पूछा रहा कौन सही है, आपको बताना है साथियों। तो सबसे पहले आप लोग ऐसा फिगर देखो। सबसे पहले नंबर तो यहां पर गौर से देखो, बी तो सही किसी हाल में नहीं हो सकता है। इसमें भी देखो ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा, बी और डी आउट हो गए। अब पहला दूसरा देखो मेरे भाई, इसमें भी गड़बड़ी है। देखो ये देखो एक ही साइज का है, जबकि गलत बात है, ठीक है, लेकिन सही है, फाइव का सही है ऑप्शन नंबर ए। साथियों यहां पर आप जब देखोगे कह रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या पोटेंशियल के लिए बात हो रहा है। कौन जो है सीरीज में प्रॉपर रिप्रेजेंट किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए दिखाया गया था, इसलिए हमने ए की बात करी। क्लियर है, कमेंट कीजिएगा साथियों। ये सब तो आपको फिगर बेस्ड है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल अध्ययन किए हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं, तो ऐसे सवाल में आप देख के ही बना देंगे। किसी तरह का इसमें ना फॉर्मूला लगता है, ना विशेष इसमें थिंक करने की जरूरत है। नेक्स्ट आइए 8वें नंबर पर आइए। स्थिति तो 8वां नंबर भी फॉर्मूला पूछ दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला है। निम्नलिखित में कौनसा वोल्टता को निरूपित करता है, यानी इसमें वोल्टेज को कौन, यानी वोल्टेज का फॉर्मूला सिर्फ बता दो बस आपको। देखो मेरे भाई वोल्टेज की बात करेंगे, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है गुरुजी, वर्क होता है, अब बटा क्या होता है भैया, आवेश होता है। वर्क होता है, आवेश हिंदी में नहीं लिखना है, चार्ज। यानी आप ये भी कह सकते हो गुरुजी V बराबर W/Q। अब यहां पर हुआ क्या, थोड़ा सा अगर आप इसको आप करेंगे तो V बराबर W/Q बराबर IT, अभी जस्ट आपने देखा, तो ये भी आप लिख सकते हो। यानी आपका ये क्या है मेरे भाई, तो कहोगे गुरुजी कार्य है। ये क्या है गुरुजी, तो कहोगे आप विद्युत धारा है ना। ये क्या है गुरुजी, तो कहोगे गुना समय है। यानी वोल्टेज बराबर कार्य विद्युत धारा गुना समय। तो भैया कहीं दिख रहा है, पहला ही तो दिख रहा है भैया, दूसरा में देखो भैया गलत बातें हैं, गुना में तो नहीं होगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है भैया, सभी लोगों का जवाब मेरे भाई आना चाहिए। जब तक आप जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे भाई तो थोड़ा सा दिक्कत की बातें होगी। क्लियर है, चलिए तो मेरे भाई ये तो बेसिक चीजें हैं, फॉर्मूला अगर पता है तो आप आराम से चीजों को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 10वें नंबर सवाल पर। मेरे भाई बहुत ही अच्छा और शानदार सवाल है। ऐसे सवाल परीक्षा में लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर साइंस की महत्ता है उस एग्जाम में ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहा मेरे भाई, लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। समान पदार्थ किसी लंबाई को 2L तथा प्रतिरोध R है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। भैया बहुत शानदार बोला है। तो देखो सबसे पहला जैसा कह रहा था R बराबर हो जाएगा ρL/A, ये पहला है जो पहले से दिया गया है। लेकिन यहां पर कहा कुछ बदलाव होगा, कुछ नहीं बदलाव, कहा L के जगह पर 2L रखो, L के जगह पर किसको रखो गुरुजी, 2L रखो। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। देखो मेरे भाई समान पदार्थ है, 2L कह रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, तो A क्या होगा ये आपको बताना है कि ये क्या हो जाएगा। ठीक है, ये बातें हो गई मेरे भाई। तो कुछ नहीं करिए, देखिए हड़बड़ाएंगे नहीं।
देखो सब कुछ तो बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, यानी आर बराबर रो एल वाई बराबर आपका रो 2L बटा A1 मान लो। ठीक है, तो इसको R को हटा दीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो जो करना है कर लीजिए, इससे ये काट दो, L से L काट दो। अब देखो मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो A1 बराबर हो जाएगा 2A हो जाएगा। A1 बराबर क्या हो जाएगा 2A, कुछ नहीं हमने किया, A1 बराबर क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। क्लियर है भैया? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे, हमने कुछ नहीं किया मेरे भाई। जो चीजें देखो, बहुत बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो हड़बड़ाइएगा नहीं मेरे भाई, पहले आराम से चीजों को समझो। मैंने जो बात कही उस बातों पर अमल करना है, ठीक है? देखो क्या है भैया, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, पहले में लंबाई L है और A है, तो भैया तो R बराबर तो यही फॉर्मूला होता ही है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया। क्या बदलाव किया? कहा कि गुरुजी L के जगह पर 2L लिया जाए, तो A बताओ क्या होगा। तो हमने कुछ नहीं किया, सेम टू सेम रो लिया L बटाए, क्योंकि बोला है समान पदार्थ और रेसिस्टेंस R R ही है, इसमें भी R है और जो बदला है तो बदला वाला में तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसको A1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए रो से रो खत्म, L से L खत्म, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A1 बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी? हो जाएगा 2A, बस हो तो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल खूब परीक्षा में आजकल आ रहे हैं। कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात R1, R2, R3 प्रतिरोध को नाइक्रोम की तार VI ग्राफ, ये हमारा विद्युत धारा है, ये हमारा क्या है वोल्टेज है, दर्शाए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। देखो मेरे भाई, तो यहां पर जब भी बातें होगी तो एंगल से, तो यहां पर जैसे ये जो एंगल है तो इसको मानो आप लोग θ1, इसको मानो आप θ2 और इसको मानो θ3। तो सबसे ज्यादा कौन है बताइए? तो सबसे ज्यादा एंगल θ1 बड़ा है, उसके बाद क्या है θ2 बड़ा है और θ3 बड़ा है। सबसे ज्यादा एंगल किसका है? R1 का, उसके बाद R2 का, उसके बाद R3 का है। यही बातें आपके पास है। तो एक बात आप जानिए, क्या कह रहा है, थोड़ा सा जानने और समझने की जरूरत है। तो VI ग्राफ है, ओम के नियम को जानते हो भैया? किसके? ओम के नियम को क्या जानते हो भैया? V बराबर IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी? तो कहोगे V बटा I, यही जानते हो। तो अब देखो क्या हुआ, यही कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। तो देखो मेरे भाई, उसमें सबसे पहले तो सबसे ज्यादा स्लोप R1 का है, तो सबसे कम जिसका स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जिसका स्लोप ज्यादा रेसिस्टेंस कम होगा। तो इसका मतलब देखो, स्लोप सबसे ज्यादा किसका है? स्लोप है R1 का, यानी R1 सबसे कम होगा, उसके बाद R2 और उसके बाद R3। यानी ये भी बात आप कह सकते हो गुरुजी, 3 सबसे ज्यादा, उसके बाद R2, उसके बाद R1। क्या मजे की बातें हैं? तो हमारे पास देखो बराबर वाली तो बात खत्म हो गई, R1 बड़ा, ये भी बात खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर सी होंगे, R3 बड़ा, ये ऑप्शन नंबर सी होंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को? स्लोप जिसका ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस उसका कम होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पहले भी, याद करिएगा, जब हम लोग मोशन पढ़ रहे थे तो मोशन में भी ऐसे कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के समय में। ठीक है, ये बातें आपको दिमाग में रखनी। क्लियर है? चलो 12 नंबर सवाल पर आइए।
ये सवाल आज तक बहुत कम परीक्षा में पूछे गए, लेकिन अब के सवाल के ट्रेंडिंग में ये सवाल आएंगे। यदि किसी प्रतिरोधक की धारा 100% वृद्धि कर दी जाए, यह मानिए कि ताप अपरिवर्तित है, टेम्परेचर अनचेंज्ड है, तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? मतलब जो आपका रिमेंस पावर डिसिपेटेड विल बी, यानी कितनी वृद्धि होगी, इंक्रीजमेंट होगा, ये जवाब देना है। आइए, बहुत ही शानदार है भैया, बहुत ही शानदार। देखो मेरे भाई, तो देखो अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो H बराबर होता है आई स्क्वायर, याद होगा आई स्क्वायर आर टी। हम लोग बात इतने ही करते हैं आई स्क्वायर। देखो कहा गया है कि रेसिस्ट प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा 100% वृद्धि करी जाए, यानी शुरुआत में ये जो है एक था, जब किया गया वृद्धि तो मेरे भाई आपको 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यही ना होगा। आई स्क्वायर किया गया भैया तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो देखो डिफरेंस कितना का आ रहा है, तो मेरे भाई आप कहोगे 3 का गुरुजी डिफरेंस आ रहा है। कितना का आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी प्रतिशत जो इंक्रीजमेंट, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 है ना, तो यानी 3 बटा क्या 1, यानी होगा क्या 3, यानी 300% की बातें होगी। और ऑप्शन नंबर सी। साथियों ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक काम करना है, एनसीईआरटी 9th क्लास का उल्टा के पढ़िए। ऐसे सवाल आपको जनरल जो परीक्षाएं होती हैं वहां नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी को जब आप अध्ययन करेंगे तो वहां ऐसे सवाल मिलेंगे। यही बातें तो लोगों के पास समस्या आज तक होते जा रही है कि लोग क्या करते हैं, जो मार्केट में किताबें पतली पतली मिलती है उसे पढ़ने में ज्यादा व्यस्त हैं। उनको लगता है कि इससे मेरा काम हो ही जा रहा था, भैया क्या दिक्कत है। लेकिन भैया मेरे दिक्कत है, जब बच्चों की तादाद ज्यादा होगी, सीटें कम होगी, तो सिलेक्शन के लिए क्वेश्चंस को लेवल को बढ़ाना होगा। और क्वेश्चन लेवल तो उसको 10वें तक रखना है, तो 10वां तक में भी ऐसा ऐसा खतरनाक सवाल है जिसको ला के पटकेगा तो ज्यादातर बच्चे बेहोश अवस्था में ही हो जाएंगे। क्लियर है? 12 नंबर हो गए, 13 नंबर पर आइए। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है, बता रहा है कि कब चेंजिंग प्रतिरोधकता में नहीं होगा, ये बात आपको बतानी है साथियों। देखो मेरे भाई, प्रतिरोधकता की बात कहे तो आपके पास फॉर्मूला आता आर बराबर रो एल बाय ए। तो रो बराबर होता है आर इंटू ए बटा एल, यही होता है। बहुत पॉपुलर बातें हैं ये, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता, ये बातें पूछा जा रहा है। और एक और बात, रो का एक और फॉर्मूला है, पता है क्या? ई बटा ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई बटा क्या भैया? जे की बात होती है, तो ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। और जे पता है क्या होता है? धारा घनत्व होता है। ये सवाल धारा घनत्व वाली बात बीपीएससी में पूछा था, पता नहीं लोग जवाब क्या दिए थे पता नहीं, लेकिन धारा घनत्व की चर्चा बीपीएससी के एग्जाम में जस्ट पूछा गया था। लेकिन सवाल है प्रतिरोधकता कब परिवर्तन नहीं होता। 2 फॉर्मूला हमने लिख दिया। यहां की अगर बात करोगे भैया, तो ये क्या है? प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है? तो क्षेत्रफल है। कैसा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। और एल क्या है? लंबाई है। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो 13 नंबर के सवाल पर आइए, क्या हो सकता है? पहला है पदार्थ परिवर्तित होने पर मेरे भाई, पदार्थ ताप परिवर्तित, गलत बातें, गलत बातें। प्रतिरोधक की आकृति परिवर्तन, और ये अब सुनिएगा बात को, यहां क्वेश्चन कर रहा नहीं, तो भैया इससे होता है, इससे भी होता है, लेकिन इससे नहीं होता है, और इससे भी होता है। तो मेरे भाई नहीं वाला पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो जो भी साथी देख रहे हैं, एक बार मेरे भाई क्रांतिकारी तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों के बीच भेजिए, और क्रांतिकारी तरीके से आप लोग भी बताइए। चलिए 14वां नंबर सवाल पर आइए। आपके पास 14वां नंबर सवाल क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 ताप दीप्त बल्ब
ए बी सी है, देखो ए है, बी है गुरुजी, सी है, 3 बल्ब है। अब आइए, ए आपका है 40 वाट का, बहुत शानदार सवाल है, खूब पूछ रहा है आज के ट्रेंडिंग में। 60 वाट का है और आपके 100 वाट का है। परीक्षा में हो सकता है भाषा अलग हो, लेकिन सवाल ऐसे पूछे गए हैं। कह रहा है कि पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, इसका मतलब मेरे भाई है कि किसमें, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। चमक ये किसमें जुड़ा हुआ है मेरे भाई, तो आप कहोगे पैरेलल में कनेक्टेड है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। तो कह रहा है कि क्या होने वाला है, सभी बल्बों की चमक समान होगी, बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी, बल्ब बी की चमक ए की तुलना में अधिक होगी। सत्य बात पूछ रहा है, कथन कौन सत्य है, इनकरेक्ट नहीं, सत्य पूछ रहा है, करेक्ट बातें। बल्ब ए की चमक अधिक होगी, बल्ब बी की चमक ए की तुलना में अधिक होगी, सी की चमक बी की तुलना में अधिक होगी। ये बातें आपको पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपको जवाब देना मेरे भाई। देखो सबसे बड़ी बातें क्या है, किसका पावर ज्यादा है, पावर जिसका ज्यादा होगा तो वही ज्यादा ब्राइट होगा। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा बात को, जिसका पावर ज्यादा होगा वही ज्यादा ब्राइट होगा। अब देखो पावर किसका ज्यादा है, सी का पावर ज्यादा है, उसके बाद बी का पावर है, उसके बाद ए का है, यानी सबसे अधिक सी चमकेगा, उसके बाद बी चमकेगा, उसके बाद ए चमकेगा। अब आओ, सभी बल्ब समान, ये बातें तो पहले गलत है। बल्ब ए अधिक चमकेगा भैया, सबसे कम चमकेगा, देख तो लो यहां पर, बल्ब बी की चमक ए की तुलना में अधिक, ये बातें सत्य लग रहा है। बल्ब सी की चमक बी की तुलना में कम, ये बातें गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यही है एनसीईआरटी भैया। सवाल क्या कह रहा है पहले इस पर आइएगा। हड़बड़ में सब काम गड़बड़ नहीं करना है भाई, आपको पता होना चाहिए। हम भी एनसीईआरटी आपको पढ़ाते हैं, तो पहले हम एक बार जरूर क्वेश्चन को अस्थिर से पढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन में हम प्रयास करते हैं जल्दी बता दें, तो उसमें हमसे भी गलती का चांस बढ़ता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी का भाषा ही अलग है, और भाषा अलग है तो भैया समस्याएं आएगी ही। तो इस बात को समझिएगा तो क्लियर है भैया, ऑप्शन नंबर सी को मोहर लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए मेरे भाई 15 नंबर सवाल पर। क्या कह रहा, जवाब दीजिए। किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत सर्किट में 2 प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध क्या है, 2 ओम है और 4 ओम है, 6 वोल्ट बैटरी के साथ सीरीज में जुड़ा 4 ओम प्रतिरोधक के लिए 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगा, यानी लॉस होगा। मेरे भाई ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है जितना कोई बात ही नहीं कर सकता है। ये सवाल देखने में हो सकता है सीधा साधा लग रहा हो, लेकिन आप जब बनाइएगा तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो सब पहले तो ये देखो, इस किसमें है आपका क्रमशः 4 और 6 में सीरीज में है। सीरीज में है तो दिक्कत नहीं है जोड़ने में, 2 ओम प्लस 4 ओम तो हो जाएगा 6 ओम, यही हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। अब देखो इसमें V का मान है 6 वोल्ट, V का मान कितना है गुरुजी, 6 वोल्ट है। अब आपको क्या करना है, ऊष्मा क्षय पूछ रहा है, यानी आपको कहेगा साथियों कि H, तो H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो कह रहा है द हीट, है ना, आपका हो जाएगा आई स्क्वायर, आई का मान कितना है, आई का मान दिया है 5 सेकंड की भी बात है। चलिए आर का मान पहले लिखिए, 6 हड़बड़ाइए ने, टी का मान है 5 सेकंड, आई लाना है। तो क्या करिएगा भैया आई लाने के लिए, तो कुछ नहीं भैया, आप ओम चचा को याद करो, ओम के नियम को याद करिए, याद करिए। तो क्या उन्होंने कहा, भी बराबर आई आर, आई बराबर भी अपॉन आर, यही बातें हैं। भी देखो यहां क्या है 6 है, आर कितना है 6 है, तो भैया 6/6, तो कट के आ गया 1, तब तो टेंशन नहीं है जी, 1 का स्क्वायर 1, 6 × 5 = 30 जूल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं बात को।
ऐसे सवाल भी परीक्षा में अब आने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसा एनसीईआरटी का क्रेज बढ़ रहा है, समय परिस्थिति के अनुसार क्वेश्चन को बढ़ाना आसान नहीं होगा। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग सभी साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 16 नंबर पर क्या बोल रहा है, कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचारित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपयुक्त करती है। इसके लिए किस अनुमतांक के फ्यूज का तार का प्रयोग करना है। कह रहा है कि फ्यूज वायर कैसा आप इस्तेमाल करेंगे। चलिए जवाब दिएगा मेरे भाई। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, देखो फॉर्मूला होता है P बराबर, ठीक है, P बराबर V बटा I नहीं होता, P बराबर होता है VI। आपको क्या चाहिए, आपको I चाहिए, एम्पियर कह रहा है, I बराबर क्या हो जाएगा P बटा V। पावर कितना है गुरुजी, तो पावर है 1 किलोवाट। हम नहीं कह रहे हैं क्वेश्चन, V का मान 220 वोल्ट। पहले इसको वाट में चेंज करो तो क्या हो जाएगा 1000 वाट बटा 220। देखो मेरे भाई कुछ नहीं करना है इसमें, 0 से 0 काटो, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 50। तो बताओ 50 बटा 11 क्या हो जाएगा भैया, 50 बटा 11। 11 चौका 44, बचेगा आपका कितना 6, तो 11 पचे 55, 4.5 एम्पियर के करीब आएगा। तो मेरे भाई इसको क्या मान लेंगे, ऑप्शन नंबर डी में शामिल कर लोगे। 4.5 समथिंग आएगा तो 5 एम्पियर में इसको आप रख सकते हो। क्लियर है हमारी बातें। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन में हड़बड़ाएंगे नहीं, क्वेश्चन को बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा, ठीक है, क्योंकि 4.5 कुछ आएगा इसलिए आप इसको 5 एम्पियर मान लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए क्वेश्चन हमारे पास 17वां नंबर है। 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करते हैं तो क्या होगा। आपको बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया है। देखो मेरे भाई, मैंने आपसे शुरू में ही बात किया था, यदि गुरुजी सीरीज है तो इस बात को समझिएगा कि धारा तो समान होगा, वोल्टेज वितरण होगा। यदि पैरेलल है तो हमने कहा था कि धारा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन वोल्टेज समान होगा। ये बातें हमने पहले कही थी। क्वेश्चन में आइए क्या कहना चाह रहा है। 2 ओम और 4 ओम को प्रतिरोधकों किसी बैटरी के साथ संयोजित करने पर क्या होगा। पैरेलल में संयोजित है तो समान धारा प्रवाहित होगी। भैया ऐसा तो पैरेलल में संभव नहीं है। सीरीज में अगर है तो समान धारा, ये बातें सत्य है। सीरीज में अगर होगा तो समान विभवांतर गलत है। पार्श क्रम में, पार्श मतलब पैरेलल में है तो विभिन्न विभवांतर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, जब हम पहला क्वेश्चन बता रहे थे तो भी ये चर्चा हमने किया था। हड़बड़ाइएगा नहीं सभी साथी, कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 18 के करीब आइए। विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। साथियों आइए, विद्युत शक्ति की बातें यानी पावर, इलेक्ट्रिक पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। चाहे कोई भी शक्ति हो, उस शक्ति का यूनिट होता है वर्क अपॉन टाइम होता है मेरे भाई। अब हम लोगों के पास आ गया मेरे भाई, और आप इसकी बात करेंगे तो इसका होता है जूल और इसका होता है सेकेंड, और पावर को आप वाट भी कहते हैं। लेकिन हुआ क्या, सुनिएगा गौर से, ये भी आप कहते हैं पावर की यूनिट को। वोल्ट एम्पियर नहीं होगा, किलोवाट आवर होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब हम बिजली खरीदते हैं सरकार से तो 1 यूनिट में बिजली देती है, तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर होता है, यही हमारा बिजली देता है।
कि किस कह रहा है कि विद्युत शक्ति के मात्रक को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे भाई अगर इसकी बात करेंगे यूनिट में 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल की भी बात आप करते हैं, किसमें 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर, मेरे भाई ये आंसर हो जाएगा। ये भी है, आप ये भी कह सकते हैं इसका जो कॉमर्शियल यूनिट की बात करोगे, एचपी की बात करो, हॉर्स पावर, और 1 एचपी बराबर 700। तो ये जो संदर्भ हमारा है किलोवाट का, ये बिजली की बात है। जब बिजली जो आप खरीदते हो सरकार से तो इसी तरह का प्रयोग करते हैं, और ये बातें जनरल बातें हैं। तो साथियों ये हमारा आज का सीरीज था। हम लोगों ने क्लास 9th के किया। क्लास 9th में एक और टॉपिक है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको भी हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ये भी हमारा क्लास 9th का है, क्लास 10th में है। और अभी जो पढ़ रहे थे, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये भी क्लास आपका किसका है, 9th का नहीं 10th का ही है, क्योंकि 9th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना ही नहीं है। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो ये हमारा बिल्कुल अच्छा शेड्यूल हमने कराया है। आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को पूरा कर लेंगे। अगला जो हमारा क्लास होगा, ये हमारा क्लास 9th का ही है, 9th बार बार हमसे बोला जा रहा है, क्लास 10th का है। 9th में इलेक्ट्रिसिटी होता ही नहीं है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। 9th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना नहीं है। तो हम लोगों को थोड़ा सा इस पर विचार करना है, और हम लोग बिल्कुल कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे। तो आप सब लगातार बने रहिए ईमानदारी शिद्दत के साथ। आप सभी साथियों से हमारा रिक्वेस्ट है साथी, एक बार स्कोर प्लस को सपोर्ट करने की जरूरत है। 1000 एमसीक्यू हमारा वादा है, मैंने 1000 की बात छोड़ दीजिए। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जितना भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सवाल है, सब सवाल बोर्ड पर कराएंगे। एक एक क्वेश्चन कराने वाले हैं बाइलिंगुअल। सभी साथी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच साथी, लव यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में क्लास 10th के लास्ट इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर के साथ। धन्यवाद, लव यू ऑल। सभी को एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा सेशन। थैंक यू सो मच साथी।